फेक प्रोफाइल के सीजन फिनाले में आज कोई भी हिंट मैं आपको नहीं देने वाला। क्या होगा क्या सब कुछ आपको आगे पता चलेगा। बस इतना बताऊंगा कि सबसे बड़े वाले धमाके इस एपिसोड में होने वाले हैं और ऑफकोर्स ये सीजन फिनाले है। एंड में बहुत बड़े बड़े धमाके होंगे और आज हमारा एक फेवरेट कैरेक्टर है, उसकी मौत भी होने वाली है। यस, वो कमिला नहीं है क्योंकि कमिला तो लास्ट एपिसोड में मर चुकी है, बट उसके अलावा भी हमारा एक फेवरेट एपिसोड में हमारा फेवरेट पर्सन है वो मरने वाला है। एपिसोड की शुरुआत में एंजेला खुद पर लगे हुए घाव है ना वो साफ कर रही है जो कमिला ने उसे मारे थे। एंजेला मिगेल को कहती है कि ये सब कुछ एक एक्सीडेंट था, मुझे मदद चाहिए तुम्हारी। तुम इससे भाई ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें है ना हमारी लाइफ में लाए थे, मतलब कमिला को तुम मेरी लाइफ में लाए थे और तुम्हारी ये गलती है मिगेल। मतलब वो अभी भी मिगेल को बस सब कुछ के ये चीज़ें जो भी हुई ना उसका गुनहगार ठहरा रही है। मिगेल कहता है कि ये सब तुम्हारे पापा पेड्रो ने किया है, उनका प्लान था हमें अलग करवाने का और वो कामयाब हो चुके हैं। एंजेला बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि अब ईवा और लूकस का क्या होगा। एंजेला रोते हुए कहती है कि तुम्हें कमिला की बॉडी को छुपाना होगा और भाई साहब मारा उसने और इस चीज़ में फंसा रही है वो मिगेल को। एंजेला मिगेल को कहती है कि हमारी जो प्रॉपर्टी 10 साल से पड़ी हुई है ना कोई वहाँ पे कोई आता है ना खरीद रहा है, कोई भी वहाँ पे नहीं आ रहा है और उसको कोई खरीदने में इंटरेस्टेड है भी नहीं और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी या कुछ भी नहीं है और उसकी चाबी मेरे और मिगेल के ऑफकोर्स मिगेल के अलावा किसी के पास नहीं है, तो वहाँ जाके जो डेड बॉडी है ना कमिला की उसको वहाँ जाके छुपा दिया जाए। एंजेला मिगेल को जो कमिला की बॉडी है ना वहाँ छुपाने के लिए ऑर्डर दे देती है और भाई मिगेल भी पता नहीं क्यों मान रहा है उसकी बातों को। एंजेला जिसने खुद खून किया है ना वो इन सारी चीज़ों के बीच में मिगेल को भाई ऐड कर चुकी है और वो ही पता नहीं कितना बड़ा मास्टर प्लान बना रही है। एड्रियन को अभी भी लग रहा है कि जो क्रिस है ना वो ओनली फैंस पर पैसे कमाने के लिए ये सारी चीज़ें करे जा रहा है, जबकि ऑफकोर्स जो क्रिस का पूरा गेम प्लान है ना वो इंटी ने बनाया था क्रिस और एड्रियन को अलग करने के लिए। एंजेला एक एक करके सारे सबूत मिटा रही है, वो जो चाकू से जिसने उसने मारा था, पत्थर जिस पर उसका सर टकराया था कमिला का, वो सारी चीज़ें कपड़े और सब कुछ ठीक करे जा रही है, सबूत मिटा रही है इन शॉर्ट। मिगेल फ़ोन में इंटी का मैसेज पढ़ लेता है जो एंजेला का है ना फ़ोन में वो सारी चीज़ें, और उसे पता चल चुका है कि इंटी और एंजेला के बीच में बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हुई थी ना वो सब कुछ उसे सच पता चल चुका है। डेविड घर पे पहुंच चुका है कमिला से मिलने के लिए। कमिला तो मिली नहीं उसे, बट उसका जो लैपटॉप है ना वो मिल चुका है जो ऑफकोर्स मिगेल ने उसे दिया था। ये लूकस का लैपटॉप है। मिगेल बहुत ही ज़्यादा दुखी है कमिला की मौत को लेकर, वो बस रोए ही जा रहा है। एड्रियन को क्रिस के रूम से ड्रग्स मिलते हैं और उसने ओनली फैंस पर जो क्रिस है ना उसका अकाउंट जो नकली वाला है इंटी का, वो इंटी ने बनाया था ऑफकोर्स, वो देख लेता है, उसको सब्सक्राइब कर लेता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिस के अलग अलग फ़ोटोज़ भी उसको मिलते हैं, अलग अलग लोगों के साथ मिलते हैं। क्रिस समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ इंटी का प्लान है, उसने ही उस दोनों को अलग किया है, पर ऑफकोर्स जो इंटी है उसका खेल बन चुका है, उसने पूरा का पूरा खेल बना चुका है और इसी वजह से दोनों अलग हो रहे हैं। मिगेल घर आकर पूछता है कि तुमने सारे एविडेंस जो फ़ोन किए थे मुझे, सीसीटीवी कैमरास और सब कुछ हटा दिया है ना। एंजेला कहती है कि अभी ये सब कुछ मत सोचो, शक हम पर तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। मिगेल कहता है कि उसका रिश्ता मुझसे था, मतलब वो कहता है कि कमिला और मेरा रिश्ता था, तो पूरा का पूरा शक मुझ पर ही जाने वाला है। एंजेला वापस से जवाब देती है कि कमिला उस टाइप की औरत थी तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, वो वैसे भी खराब ही औरत थी और अब वो समुंदर के अंदर बहुत ही ज़्यादा नीचे जा चुकी है, तो वो तो किसी को मिलने वाली है नहीं और ऑफ कोर्स अगर मिल भी गई तो मिगेल ही फंसेगा, तो एंजेला का प्लान तो खतरनाक ही है। एंजेला बताती है कि उसने सुबह जाकर सारे सीसीटीवी में जो भी चीज़ें रात को हुई थी ना कि कमिला घर पे आई थी और सब कुछ उसने जाकर मिटा दिया है, ना कमिला आई थी और कुछ भी सीसीटीवी में कैद नहीं है, मतलब उसने डिलीट कर दिया है सिक्योरिटी रूम में जाकर। पुलिस की पूछताछ शुरू हो जाती है। एंजेला और मिगेल झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। सिक्योरिटी बताता है कि रात की कोई भी सीसीटीवी फुटेजेस है ना वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, पर ऐसे कोई भी साइन नहीं है कि कमिला यहाँ से बाहर गई हो। इसका ये मतलब है कि कमिला अभी भी यहाँ पे मतलब जो इनका पूरा छोटा मोटा शहर है उसके अंदर ही है। एंजेला पेड्रो से डायरेक्ट बात करती है और अब समझ आ रहा है कि क्यों उसने मिगेल को मुझसे अलग किया और ये सारी चीज़ें उसे समझ आ चुकी है। आपके ट्यूमर के बारे में मुझे वो पड़ोसी स्ट्रीपर है ना उसने बताया था, मतलब ये एंजेला अभी पेड्रो पे चिल्ला रही है और वो मतलब एंजेला वो कहती है कि उस कमिला को मैंने ही मार दिया है, मतलब ये कन्फेस कर चुकी है पेड्रो के सामने। वो कहती है कि उसकी बॉडी को छुपाने के लिए मेरी किसने मदद की है तुम्हें पता है? मेरी मदद की है मिगेल ने, जिसको आप मुझसे अलग करना चाहते थे। वो बोलते हैं भाई ये सारी चीज़ें जो बाप और बेटे के बीच में बेटी के बीच में चल रही है ना वो सारी चीज़ें दूर खड़ी टीना भी सुने जा रही है।
क्रिस एड्रियन से अलग होकर निकल चुका है घर छोड़कर। इंटी का प्लान एकदम कामयाब हो चुका है। दोनों एक दूसरे से अलग होकर काफ़ी दुखी दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स एड्रियन और क्रिस एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। डेविड मिगेल को अकेले में बात करने के लिए बुलाता है। एंजेला को टेंशन है कि कहीं उसका भांडा ना फूट जाए और मिगेल सच ना बता दे डेविड को। डेविड कमिला के वॉइस कॉल्स है ना वो सारे मिगेल को सुनाता है। वॉइस कॉल्स में कमिला ने कहा है कि वो डेंजर में, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। डेविड एक क्लू दिखाता है जिसमें वो लैपटॉप और सीसीटीवी के बारे में बताते हुए कहता है कि जो कैमरा कमिला के घर में था ना वो राउटेड था एक होटल में, और वो होटल किसी और की नहीं पेड्रो की है। यानी ये जो मौत ये गायब हुआ ना कैमिला और वो सब कुछ, उसके पीछे पेड्रो हो सकता है। पेड्रो जिसे पता है कि खून एंजेला ने किया है, वो कहता है कि बॉडी जब तक नहीं मिलती ना तो किसी को भी गुनहगार ठहराने के लिए पुलिस भाई ऑफकोर्स उनके पास कोई भी सबूत नहीं है तो किसी को भी नहीं पकड़ने वाले। एंजेला कहती है कि हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। मिगेल बराबर की सुना देता है पेड्रो को और कहता है कि तुम पर विश्वास कैसे किया जाए जिसने मुझे और एंजेला को अलग किया है। पेड्रो धमकाने की कोशिश करता है मिगेल को, पर सीरीज़ में ये पूरे 10 एपिसोड खत्म हुए उसमें पहली बार मिगेल फुल कॉन्फिडेंट में बोलता है कि ऑफ कोर्स वो कॉन्फिडेंट मोड उसका ऑन हो चुका है और कहता है कि क्या कर लोगे तुम, क्या अब पुलिस को खरीद लोगे, जज को खरीद लोगे, क्या कर लोगे, जो करना है ना वो कर लो। पेड्रो को वो खतरनाक का सुना देता है। मिगेल कहता है कि जो कारनामे तुमने किया ना उसके लिए तुमने भाई ऑफ कोर्स तुम्हें जहन्नुम मिलने वाली, और पेड्रो की तो लग गई और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, पर एंजेला उसे संभाल लेती। पुलिस डेविड को आकर बताती है कि कमिला ने रिजर्वेशन करवाया था 2 लोगों के लिए वेकेशन का। वो ऑफ कोर्स डेविड को पूछते हैं कि यहाँ पर तो कमिला के साथ तुम गए ही नहीं हो, तो यहाँ पे ये किसके साथ ये पूरी रिजर्वेशन हुई हो किसके साथ हुई होगी। तो डेविड भी समझ नहीं पा रहा है कि कमिला कहाँ गई है कहाँ नहीं। ऑफ कोर्स पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मिगेल जिसे पता चल चुका है कि एंजेला इंटी के साथ सोई थी, वो डायरेक्ट एंजेला को पूछता है कि उस वेटर के साथ तुम्हारा कब से चक्कर चल रहा है। तुम तो खुद को बहुत अच्छा समझ रही थी, बता रही थी सबके सामने, पर तुम्हारा चक्कर एक वेटर के साथ चल रहा है। ये सब कुछ हम दोनों अवॉइड कर सकते थे, अगर तुमने सच बोल दिया होता, मुझे पहले ही सारी चीज़ें बता दी होती। मिगेल को पूरी स्टोरी पता चल चुकी है इंटी और एंजेला की, और इंटी क्या क्या कर रहा है, एड्रियन और क्रिस की भाई ऑफ कोर्स जो उसने रिलेशनशिप तोड़ी है वो भी पता चल चुकी है। ये सारी चीज़ें इंटी बता चुका है मिगेल को। वो एंजेला को कहता है कि वो एड्रियन को बता देगा तो कितना बड़ा झटका लगेगा उसे कि उसकी बहन जिसके साथ ऑफ कोर्स ये बताना चाहता है कि अगर वो एड्रियन को बता देगा ना इंटी का सच कि इंटी एंजेला के साथ भी सो रहा है तो एड्रियन का दिल टूट जाएगा। इंटी को पेड्रो ने ही हायर किया था। मिगेल ये सारी सच्चाई बता देता है एंजेला को। एंजेला बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे अभी से अभी घर जो कार है ना उससे निकाल दो। मिगेल कहता है कि तुमने ऑफ कोर्स ये जो पुलिस है ना उसको मैंने बुला लिया है, उनके सामने तुम्हें कन्फेस करना होगा कि पेड्रो को और तुमने मिलके उसका मर्डर कर दिया है, जो कमिला है उसका मर्डर कर दिया, और ये सारी चीज़ें पुलिस को मैंने बता दी है, उनको बुला लिया है, तो उनके सामने तुम्हें कन्फेस करना होगा। एंजेला कार का स्टीयरिंग घुमाने लगती है, रोकने की कोशिश कर रही है कार को, और उतनी ही देर में कार एकदम अनबैलेंस हो जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। कार पूरी की पूरी पलट चुकी है। एंजेला तो बचकर, जो घाव लगे हैं उससे बचकर वहाँ से निकल जाती है, पर अभी भी मिगेल कार के अंदर ही फंसा हुआ है। मिगेल चिल्लाता है और एंजेला की हेल्प मांगता है, पर एंजेला उसकी मदद करने के लिए नहीं जाती। उतनी ही देर में कार एकदम खतरनाक तरीके से ब्लास्ट हो जाती है और उसी के अंदर मिगेल भी ख़त्म हो चुका है। भाई साहब, एंजेला सबसे बड़ी गेम प्लेयर निकली है पूरी सीरीज़ की। सीरीज़ कहाँ शुरू हुई थी, कौन कितने इनोसेंट था, बट यार मिगेल अब मर चुका है। मिगेल की मौत के बाद सब लोग इकट्ठा हुए हैं। ऑफ कोर्स उसकी डेड बॉडी तो नहीं मिली है, पर सबको पता है कि वो मर चुका है। एड्रियन इंटी को कहता है कि थैंक यू यहाँ आने के लिए। पीछे खड़े पेड्रो टीना को कहता है कि क्या यही तुम्हारा प्लान था कि क्रिस के बदले इंटी को यहाँ पे लाया जाए। एड्रियन इंटी को कार लेने के लिए भेज देता है और क्रिस से बात करते हुए कहता है कि तो हम दोनों साथ में अभी नहीं रह पाएंगे, पर इंटी है ना, उसने जो उसका भाई ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा जो टफ टाइम चल रहा था एड्रियन का, उसके अंदर इंटी ने उसकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी, उसके सपोर्ट दिया था, और इंटी की वजह से हम दोनों अलग बिल्कुल भी नहीं हुए। ये हम दोनों की वजह से हुआ है, हम दोनों की प्रॉब्लम थी, उसी वजह से हम दोनों अलग हुए हैं। पुलिस आती है और टीना को अरेस्ट करके ले जाती है, और ऑफ कोर्स क्यों अरेस्ट किया है वो रीज़न सिंपल है कि विसेंट है ना, उसको मारा था टीना ने, और उसके पूरे सबूत मिल चुके थे पुलिस को।
पेड्रो इंटी को रोकता है और धमकाने की कोशिश करता है और कहता है कि एंजेला ने रोका था, इसलिए उस दिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया था और मारा नहीं था, और अब इंटी को यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये पूरी फैमिली को छोड़ के निकल जाना चाहिए। इंटी सामने जवाब देता है और कहता है कि क्या कर लोगे अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो? क्या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के सामने मुझे मार डालोगे, उनके सामने अपनी इमेज ख़राब करोगे? मेरे पास वो सारे वीडियोज़ है तुम्हारे कन्फेशन के, जिसके अंदर तुमने बोला था कि ये मतलब जो भी प्लान चल रहा था ना तुम्हारा, वो सारी चीज़ें तुमने बोली थी, वो सारे कन्फेशन वाले वीडियोज़ है मेरे पास। अब जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दो, वरना पुलिस को मैं सारे वीडियोस और सब कुछ बता दूंगा और तुम्हारे बच्चों के सामने तुम्हारी बेइज्जती तो होने वाली है। और उस अब तो इंटी भी भाई जो पेड्रो है उसको धमका चुका है। एड्रियन इंटी को कहता है कि साल में, वो पूरी सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है कि 5 साल तक हमारी रिलेशनशिप चली थी और सब कुछ। इंटी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी केयर करूँगा, तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला हूँ। एड्रियन कहता है कि यही तो प्रॉब्लम है, ना मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और ना ही किसी और का, मुझे किसी के साथ भी नहीं रहना। इंटी ये सुनकर रोते हुए कहता है कि मैंने हम दोनों के लिए इतना कुछ किया है और इतने टाइम तक ये सारी चीज़ें की, और तुम ये मुझे जवाब दे रहे हो? तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था तो इतने टाइम तक ये सब कुछ टाइम पास तुमने क्यों किया? जो मतलब इंटी है ना, वो कहता है कि मैंने रेस्टोरेंट भी छोड़ दिया है, तो मेरा सपोर्ट कौन होगा, मेरे घर का सपोर्ट कौन होगा? अब तो तुम यहाँ पे बैकआउट कर रहे हो, तो अब मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी? इतना गुस्सा हो जाता ना इंटी, और वो कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर दोगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और गालियाँ देनी शुरू कर देता है वो एड्रियन को। दोनों भाई ऑफकोर्स इंटी थोड़ा बहुत तो गुस्सा हो ही चुका है, क्योंकि इतने प्लान के बाद उसे लगा था कि एड्रियन उसे नहीं छोड़ेगा, पर एड्रियन तो भाई अलग ही तोप निकल के निकला है यहाँ पे। एड्रियन इंटी को वापस भेज देता है घर पे। ये सब कुछ एंजेला भी देख रही होती है। पेड्रो एड्रियन को कहता है कि तुमने सही डिसीजन लिया है उसको छोड़ देने का। ऑफ कोर्स पेड्रो को जो चाहिए था वो मिल चुका है। एंजेला सोने ही जा रही होती है, पर पीछे से आता है एक धमाका जो है कमीला। हमें दिखाया जाता है कि जब मिगेल कमीला की बॉडी पैक कर रहा था ना, तब उसे पता चल चुका था कि कमीला वहाँ पे जिंदा थी। मिगेल को तब पता चल चुका था कि कमीला जिंदा है और वो सही सलामत कमीला को बाहर ले गया था। कमीला तो बच गई, पर मिगेल ऑफ कोर्स मर चुका है। मिगेल ने कमीला को वो ही पुराने घर पर छुपा दिया था। मिगेल जो ऑफ कोर्स कमीला मिगेल को रोते हुए कहती है कि पता नहीं क्यों, पर एंजेला ये सब कुछ चेक कि उसने मतलब रात को जो उसे मारा था ना, तब उसने ये चेक क्यों नहीं किया कि वो जिंदा है या नहीं, उसने सिर्फ मारा और फिर छोड़ दिया। मिगेल पानी पिलाता है कमीला को और उसे संभाल लेता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमीला डर चुकी है। मिगेल कहता है कि यहीं पे तुम रुकना, क्योंकि यहाँ पे कोई और यहाँ पे नहीं आने वाला, और जब तक मैं वापस ना आऊँ यहाँ से बाहर मत आना। मिगेल ने ही वो होटल बुकिंग की थी 2 लोगों के लिए, जिसके बाद पुलिस ने डेविड को घेर रखी थी ना, तो मिगेल ने ही बोला था कि मतलब मिगेल ने बुक किया था ताकि 2-3 दिन बाद जब वो वापस आए तो कमीला को लेके वहाँ से वो निकल जाए। कमीला को घर में किसी की आहट सुनाई देती है। ऑफ कोर्स वो अकेली है, पर यहाँ पे कोई आ चुका है। वहाँ पे कोई और नहीं, टीना ही आ चुकी है, जिसने वो एंजेला और पेड्रो की बातें सुनी थी और उसी वजह से वो यहाँ पे पहुँच चुकी है। ऑफ कोर्स ये टीना के अरेस्ट होने से पहले वाली सिचुएशन हमें दिखाई गई है। टीना कमीला को ढूंढ लेती है, कहीं पे छुपी हुई है कमीला, पर उसे ढूंढ लेती है। टीना कहती है कि हमने इतने पैसे दिए तुम्हें, इनफ नहीं थे, इतना सब कुछ दिया तुम्हें इसके बाद भी तुम्हें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत क्या पड़ी? कमीला कहती है कि मिगेल को पता है मैं ज़िंदा हूँ और यहाँ पर हूँ। टीना कहती है कि और कितनी बार तुम उस मिगेल के झांसे में आ जाओगी? मिगेल एकदम बकवास इंसान है। मुझे तुम्हारी हर एक चीज़ पता है, तुम्हारी माँ, विसेंट, तुम्हारा पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ मुझे पता है और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। कमीला समझ जाती है कि टीना ने विसेंट को मार दिया है। टीना कमीला को बांधकर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि अब तुम यहीं पे सड़ो और तुम यहीं पे मर जाओ। कमीला कुछ भी करके खुद को वहाँ से बचाकर निकल जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो डेविड को दूर एक भाई ऑफ कोर्स वहाँ पे कोई नाव वाला होता है, उसका फ़ोन लेकर कॉल लगाती है डेविड को और उसे वहाँ पे बुला लेती है उसे बचाने के लिए। कमीला पूछती है डेविड के आने के बाद ही तुरंत कि मिगेल कहाँ पर है, और डेविड उसे न्यूज़ देता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और मिगेल अब नहीं रहा है। और ये सुनकर कमीला का भी होश उड़ चुके कि यार मिगेल मर गया। एंजेला की फट चुकी है, पर तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आता है हमारे सामने। हमें दिखाया जाता है कि मिगेल भी अभी भी जिंदा है। एंजेला तुरंत गन पकड़ लेती है और मिगेल लोगों पर चलाना शुरू कर देती है। मिगेल ने पुलिस को पहले ही बुला लिया होता है ताकि वो एंजेला को अरेस्ट कर लें।
मिगेल एंजेला को बताता है कि जब तुम छोटी थी ना, तुम्हारी माँ ने घर छोड़ दिया था। उन्होंने घर छोड़ दिया था क्योंकि वो एक जवान लड़के से प्यार करती थी। ऐसा कोई भी रीज़न नहीं था। पेड्रो कोई भी चीट नहीं कर रहा था तुम्हारी माँ पर। और रियल में जो एंजेला की माँ थी ना, पेड्रो की वाइफ, वो चीट कर रही थी और एक जवान लड़के से उसने शादी कर दी थी। एड्रियन भी ये सब कुछ सुन रहा है बाहर खड़े खड़े। वो लड़के का नाम था, मिगेल बताता है कि वो लड़के का नाम था वॉल्टर, और वॉल्टर कोई और नहीं, जो क्रिस्टोबल है ना, उसका बाप है। इसलिए पेड्रो एड्रियन और क्रिस को अलग करना चाहता था। और इसी ऑफ कोर्स अब हमें पता चल रहा है कि जो पेड्रो है ना, वो क्यों एड्रियन और क्रिस की शादी नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि दोनों की माँ एक ही है, एड्रियन और क्रिस की, और दोनों इस तरीके से भाई होते हैं। और एड्रियन वहाँ आ जाता है। मिगेल उसे बताता है कि क्रिस और एड्रियन तुम दोनों भाई हो, और ये सुन के एड्रियन के भी होश उड़ चुके हैं। वहाँ आ जाता है पेड्रो। वो मिगेल को कहता है कि तुम्हें सच बताने के लिए किसने कहा था, और उसको रोकने की कोशिश करता है। हाथापाई शुरू हो जाती है सब लोगों के बीच में, और एंजेला और बहुत ही ज़्यादा पागल हो चुकी है, और वो कमीला और मिगेल पर गन चलानी शुरू कर देती है। मिगेल कमीला को लेकर बालकनी से कूद जाता है, खुद को और कमीला को बचाने के लिए। हाथापाई में गोली पेड्रो को लग गई थी। एंजेला ने अपने बाप को गोली मार दी, और गलती से भाई कहीं और मार रही थी, पर गलती से उनको लग गई। एंजेला और जो एड्रियन वो बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं, क्योंकि ख़त्म हो चुका है पेड्रो, और उसको मारने वाली और कोई नहीं, उसकी ही बेटी एंजेला है। डेविड पहुंच जाता है और हमें पता चलता है कि मिगेल और कमीला ऊपर से गिरने की वजह से घायल हो चुके हैं, पर दोनों के दोनों अभी भी जिंदा है। एंजेला को गिरफ्तार कर दिया जा चुका है, पर कमीला और मिगेल को हॉस्पिटल ले जा चुके हैं, और जो मिगेल है ना, वो अभी भी जिंदा है और कमीला भी जिंदा है। पेड्रो के फ्यूनरल में कोई भी नहीं आया था एड्रियन के अलावा, और जितनी भी चीज़ें हुई उसके बाद इन लोगों के जितने भी रिस्पेक्ट है और सब कुछ दुनिया में ख़त्म हो चुकी है। जो कारनामे पेड्रो ने किए हैं, कारनामे एंजेला ने किए हैं, जो कारनामे करने के बाद पेड्रो और एंजेला ने किए हैं ना, तो कोई आने वाला भी है नहीं। एंजेला कहती है कि मैं बाहर आकर हमारे पापा की मेमोरीज है ना, उनको ज़िंदा करूँगी, सब कुछ करूँगी। भाई साहब, एंजेला एक नंबर की पागल निकली। उसी ने ये सारे कांड किए, उसने सब कुछ किया, और इन सब के बीच में फंसने वाला एक ही इंसान मुझे लगा ना पूरी सीरीज में, वो था एड्रियन। कमीला का रिहाब बढ़िया तरीके से चल रहा है, वो वापस चलना शुरू कर चुकी है। डेविड उसका साथ दे रहा है, दोनों एक साथ आ चुके हैं। मिगेल दूर से दोनों को खुश होते हुए देखे जा रहा है। कमीला को एकदम से ध्यान आता है कि बाहर मिगेल खड़ा हुआ है। वो एक खतरनाक सी स्माइल देती है मिगेल को, और मिगेल भी वहाँ से एक खतरनाक स्माइल देता है कमीला को। कमीला की माँ को जेल से छोड़ दिया गया है। डेविड और कमीला साथ में आ चुके हैं। कमीला वापस आने वाले जो ठीक हो जाती है ना, उसके बाद वो अपने डांसिंग और सारी चीज़ें ना वो शुरू कर चुकी है। डेविड और कमीला मदर उसके भाई जो है ना, वो जो डांस कर रही है ना कमीला, उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। वहाँ पे थोड़े ही दूर बैठा हुआ है मिगेल, और वो भी कमीला के डांस और सब कुछ देखकर खुश है। सच बताना, पूरी सीरीज़ के दौरान हमने कहीं ना कहीं तो ये सोचा ही था कि एंड में मिगेल और कमीला साथ में आ जाएंगे, पर डेविड के साथ वाली ज़िंदगी कमीला के लिए एक हैप्पी एंडिंग ही है। डेविड जैसे ही लोग डिज़र्व करते हैं प्यार से रहना, और भाई ऑफ कोर्स डेविड एक अच्छा इंसान भी है। एक फेक प्रोफाइल क्या क्या करवा सकती है, देख लो आप लोग। अंदर की आग इंसान को कहीं पे भी ले जा सकती है, वो जन्नत हो या फिर जहन्नुम। एक ऐसी ही कहानी जिसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट है ना भाई साहब, की मौत है, मज़े हैं, जो आप सोच रहे हो वो भी है, और सारी चीज़ें आपको इस सीरीज़ में मिलेगी। ये वाली वीडियो पर क्लिक करो और देखो डार्क डिज़ायर।